नासिक के एमएनसी में कॉरपोरेट जिहाद। आज बात इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील खबर की हम करेंगे। देखिए, मुंबई नाका पुलिस स्टेशन क्षेत्र से सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है नासिक के, जहां एमएनसी डेटा प्रोवाइडर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाली महिलाओं का नौकरी के नाम पर जिहादियों द्वारा यौन शोषण किया गया, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, अपने धर्म को बदलने के लिए मजबूर विवश किया गया। वास्तव में नासिक पुलिस ने इस पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए मुख्य जिहादी संचालक समेत 6 जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें शब्बीर शेख, तौसीफ अतर, सफी शेख, आसिफ अंसारी, राजा शेख और एक अन्य जिहादी इसमें शामिल है। नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कार्णिक ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत विशेष जांच टीम भी गठित की, एसआईटी का गठन हुआ। सभी 6 जिहादियों को नासिक जिला सत्र न्यायालय में पेश भी किया गया, जहां से पुलिस ने उनकी रिमांड भी हासिल कर ली है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। नासिक पुलिस ने सभी पीड़ित महिलाओं से अपील की है कि जो इस तरह के अत्याचार का शिकार हुई हैं, वे बिना किसी डर के सामने आए। उनकी पहचान गोपनीय ही रखी जाएगी। क्या एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के अंदर इतने बड़े पैमाने पर यह सब कुछ चल रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट, बड़ा गिरोह काम कर रहा है? इसकी जांच अब नासिक पुलिस की एसआईटी करेगी। नासिक की इस घटना ने जिहादी गिरोह के खतरनाक मॉडल और खतरनाक मोडस ऑपरेंडी को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। नौकरी के लालच में महिलाओं को फंसाना, यौन शोषण करना, मानसिक प्रताड़ना देना और अंत में जबरन धर्मांतरण, ये उनका स्थायी तरीका है। ये जिहादी अब कॉर्पोरेट कंपनीज को भी अपना अड्डा बनाते जा रहे हैं, इसीलिए मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। शब्बीर शेख, तौसीफ अतर जैसे जिहादी इस सिलसिले की एक कड़ी है। हिंदुओं को अब जागना ही होगा। अपनी बेटियों, बहनों और माताओं की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। अंधी सहिष्णुता अब हिंदुओं को महंगी पड़ रही है। समय आ गया है कि हिंदू अब चुप रहना बंद करे और जिहाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाए। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी यानी एमएनसी जिसको हम कहते हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर ये कॉर्पोरेट जिहाद की खबर निकलकर सामने आई है। पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है। एक प्रॉपर इनका जो खतरनाक जो मोडस ऑपरेंडी होता है एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। आज हम उसी की बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया। आपको बता देते कि कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़ गए, उसके बाद हम करेंगे बात। अब बता आपको ये देख कि हमारे संवाददाता, सबसे पहले बता दें आपको, प्रभाकर गिरी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे हम बात करेंगे, मामले को समझेंगे। और हमारे साथ मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी हम समझेंगे। कपिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू संगठन से हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इनफैक्ट वो जुड़ गए हैं। अकील जी और कपिल जी, आपका स्वागत है। और प्रभाकर, सबसे पहले समझाइए ये कॉर्पोरेट जिहाद का क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से पूरा सिंडिकेट निकलकर सामने आया है, किस प्रकार का एक्शन हुआ इस पूरे मामले में? प्रभाकर जी बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नासिक जो है धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है, वो पुण्य नगरी में जो है इस तरह का जिहाद का जो है खेल जो रचा जा रहा है। देखिए, ये जो एमएनसी जो डेटा प्रोवाइडर कंपनी जो है, ये इसने जो है वहां पर जो युवतियों को और युवकों को जो वहां पे जो जोड़ा हुआ था, जो काम पे जो इन लोगों को जो लिया हुआ था, ये सबसे वहां पे जो बताया जा रहा है कि इन लोगों ने उन लोगों के बाथरूम तक में जो हिडन कैमरास जो होते हैं वो लगाए हुए थे वहां पे, जिससे इनकी अश्लील जो वीडियोस जो हैं, जो या फिर बाथरूम में जाते वक्त का जो वीडियो जो हम कह सकते हैं, वो सब उन लोगों ने अपने पास रख लिया था। और बाद में जो है इसी को लेकर के जो है इन्हें जो लड़कियों को जो है पहले तो धीरे धीरे करके बहलाया फुसलाया गया, बताया गया और डराया, कहीं कहीं पे डराया भी गया है। तो जिस तरह से ये बातें जो निकल के जो सामने आई है और जो कंप्लेन में जो दर्ज कराया गया है, बाद में कुछ लोगों ने लव जिहाद का भी इसमें जो है मामला सामने आ रहा है। और फिर उसके बाद धर्मांतरण का जो खेल जो रचा जा रहा है, जो धर्मांतरण का जो खेल जो है, जब पुलिस को जब यहाँ पर जो नासिक के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है संदीप कर्णिक जी, उनको जब पता चला है तो उनके पास जब उनके संज्ञान में जब बात आई तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिस को है, पुलिस को बोला कि इस पर कार्रवाई की जाए। और अब तक जो है 9 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और भी कई स्थितियां जो इसमें, जिन्हें इन लोगों ने जो विक्टिम जो है, जो लड़कियां जो है इस मामले में,
उन लोगों को भी अपील की गई हुई है कि जिनके साथ इस तरह का मामला जो वारदात जो हुआ है, तो वो आके हमें कंप्लेन करें और उनकी जो है नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर के अब एकदम सख्त रूप अपनाया जा रहा है वहां पर, और पूरे जो है पूरे इलाके में, पूरे परिसर में जो है हड़कंप मच गया है इस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को लेकर के। जिस तरह जिहादी जो है शब्बीर, तौसीफ, सैफ, आसिफ, राजा और कुछ लोग और हैं जिनके नाम अभी आने बाकी हैं, तो इस तरह के इन लोगों पर जो है 9 अभी तक एफआईआर दर्ज कर लिए गए। अभी जो बताया जा रहा है आशीष के, जिस तरह से ये पूरा नेटवर्क और जाल जो बिछाया गया हुआ है, सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है। देखिए ये जिहाद जो है ये बड़े पैमाने पे जो अभी आया हुआ है वहां पर जो है ये अभी इसको सिर्फ नाम जो है पता चला है। ठीक है प्रभाकर, आप बने रहिए। एक बार जो हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उसके बाद आपसे समझेंगे ये पूरा सिंडिकेट किस प्रकार का है और क्या उस दिशा में इशारा कर रहा है ये पूरा मामला। अकील खान हमारे साथ हैं। अकील जी, इस नए कॉर्पोरेट जिहाद पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, किस प्रकार से करेंगे इन भाई बंधुओं को बचाओ अपने आप? पहले आशीष भाई कह दिया, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और जब आपने बचाव पक्ष की बातें कर दी है कि हम इन जिहादियों का कैसे बचाव करेंगे, मैं कह रहा हूं एमएनसी में 6 जिहादी जिनके आप नाम अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, शब्बीर, तौसीफ, सफी, आसिफ, राजा, शेख, ऐसे बहुत बड़े जिहादी है। और शायद जहां तक हमें मालूम है कि इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है और जेल भी चले गए हैं, और पुलिस प्रशासन जी पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इससे पहले जब घटना घट जाती है महाराष्ट्र के अंदर, तो एक सनातनी सरकार है, सनातन धर्म की सरकार है, सनातनी मुख्यमंत्री है, और ज्यादातर करके तो सनातनी सब अफसर भी है। आखिर इनका एलआईयू, इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन उससे पहले शिकायत क्यों नहीं हो पाती है, या उससे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? ये मामला एक दिन में तो नहीं बन गया, लेकिन पुलिस ने फिलहाल जो कार्रवाई की है बिल्कुल ठीक की है। मैं पुलिस प्रशासन की तारीफ करता हूं, कम से कम इस तरीके का कृत्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, ओके अकील जी, आप एक बार ठीक है, आप सर रुकिए। ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। कपिल जी की तरफ हम बढ़ेंगे। अकील जी आ रहा हूं मैं, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए। कपिल जी, ये जो कॉर्पोरेट जिहाद का पूरा मामला नासिक से निकलकर सामने आया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी और क्या लगता है क्या वजह है जो इस प्रकार के नेक्सस आसानी से पनप जाते हैं और ये एमएनसीज तक पहुंच गए हैं जहां पर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? कॉर्पोरेट जिहाद का ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई है। कपिल जी। आशीष जी, आपकी आवाज मुझे कम मिल रही है, बहुत कम आवाज बहुत कम आ रही है आपकी आशीष जी। ठीक है, मेरा सवाल आपने सुना कपिल जी? मेरे को सुनाई नहीं आ रहा आवाज आपकी। कपिल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं पुनः पूछ रहा हूं आपको, नहीं जा रही भैया? तो ये मैं कैसे जानूं भाई? आप देखो एक बार पीसीआर, हमारे साथ बात करेंगे। अखिल जी, ये तो सारी बातें चलिए एक बार मैं आपकी मान भी लूँ भाई, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, आपने कह दिया कि बहुत अच्छा है और कार्रवाई हुई, बहुत अच्छा एक्शन हुआ, लेकिन कट्टरपंथी मानसिकता का क्या इलाज है? जो बाकायदा एक संगठित गिरोह की तरह काम करते हैं, मोडस ऑपरेंडी इनका सेम रहता है, ये इनका क्या इलाज है ये जरा बताइए। और ये क्या आप लोगों के मज़हब में है कि ये कैसे भी करके बस कन्वर्जन कराओ और इस प्रकार से जो है प्रताड़ित करो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर करके? नहीं आशीष जी, ये सारे टाइटल आपको देना है। आप जिसको जो जी चाहे वो टाइटल दे सकते हैं, इसमें ये आपकी बात है। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि किसको आप आतंकवादी घोषित कर देंगे, किसको आप जिहादी घोषित कर देंगे, कब इस्लाम को आप हाइपर हो जाएंगे, कब मस्जिद पे आप हाइपर हो जाएंगे, कब मदरसे पे हो जाएंगे, तो ये आपका मामला है। लेकिन आप ईमानदारी से बता दीजिएगा, क्योंकि आपको जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, लेकिन आप प्रवक्ता बैठाले नहीं है। एक आप जानते होंगे, एक अलादीन के पास जदुई चिराग था,
अलादीन के पास में एक जदुई चराग था और हातिम ताई के पास में एक जदुई चटाई थी। और वही महाराष्ट्र की बात है जी। एक अशोक खरार बाबा पैदा हो गए, उनके पास तो जदुई डेविल निकला। उस पर आपने कितनी डिबेट की थी सर? वो सुनिए ना अकील जी, अकील जी सुनिए, ये सुनिए ना अकील जी, अकील जी, ये टीवी चैनल है, ये नेशनल टेलीविजन है, इस पे एक दायरा, एक मर्यादा होती है किसी भी चीज को दिखाने की, है ना? तो आप जानते हैं ये सब चीजें, आप देखिए अपने मोबाइल फोन में अशोक खरार से संबंधित वीडियोस एंजॉय करिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं आपसे कि जो विषय चर्चा के हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, विषय आप हमारे नहीं तय करेंगे अकील जी, हमारे विषय अकील जी तय नहीं करेंगे। अब सारे के सारे जिहादी ही निकलते हैं अकील जी, तो हम करें क्या? नहीं, हम करें क्या? ये हर जगह धर्मांतरण का दबाव, इस प्रकार की चीजें अगर निकल कर सामने आती है तो हम करें क्या? हम करें क्या? हर बार ट्विस्ट क्यों देते हैं आप? ठीक है, ओके, मैं समझ गया। आप ना सर विषय को भटकाने की कोशिश करने लग जाते हैं हर डिबेट में, आप हर डिबेट में विषय को भटकाने की कोशिश करते हैं। जो विषय हमने उठाया उस विषय पे बात ना करके आप अशोक खैरात, फलाना ढिमकाना तमाम विषय लेकर आ रहे हैं सर। नहीं, आपको सुनने की क्षमता नहीं है सर, है सुनने की क्षमता, लेकिन अनावश्यक समय बर्बाद होता है, समय सीमित रहता है, आप जानते हैं। नहीं, समय सीमित रहता है, आप दूसरे विषय घुसा देते हैं इसमें। नहीं, ठीक है, प्रभाकर की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रभाकर, अब तक इस केस में ऐसी कौन कौन सी कड़ियां मिली हैं पुलिस को जिससे ये पता चले कि ये पूरा मामला स्थानीय नहीं है बल्कि एक संगठित सिंडिकेट है और उस दिशा में भी कार्रवाई होनी चाहिए, नासिक नहीं कई और जगहों पर भी फैला हो सकता है? जी आशीष, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और जिस तरह से इसको देखा जा रहा है, अभी इसकी पूरी तार जो है पूरे भारतवर्ष में कहां कहां जुड़ा हुआ है, इसकी पूरी छानबीन चल रही है। देखिए, एमएनसी कंपनी सिर्फ एक नासिक में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में कंपनियां हैं और जिस तरह से जिहादी मानसिकता के लोग जिस तरह से इसको बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरह से इसको सोची समझी साजिश के तहत इसको किया जा रहा है। देखिए, धर्मांतरण का जो है, अभी तक का जो विषय जो था कि धर्मांतरण के लिए शादी कर लेते थे और बाद में लड़कियों को जबरन जो है उन्हें उनका धर्मांतरण किया जाता था। तो अब जो है इस मामले में देखिए आप कि लड़कियों के बाथरूम तक में कैमरे लग गए हैं और अकील जी, हमारे प्रभाकर रुकिए एक मिनट, अकील जी कम से कम हमारे संवाददाता को तो बोलने दीजिए, वो अपनी खबर बता रहे, उनको तो बताने दीजिए कि आप भी संवाददाता हैं, आप ही एंकर हैं, आप भी जिले इलाही हैं। आपका स्क्रिप्ट लिख के लाया है तो स्क्रिप्ट, अरे ये हमारी स्क्रिप्ट नहीं है, ये आपके दिमाग में, आपके जेब में रखा विक्टिम कार्ड है जो आप अपने जिहादी भाइयों के बारे में सुन नहीं पाते हैं, आप अपने जिहादी भाइयों के बारे में सुन पाते नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, सामने वाले को बोलने नहीं देते। आपको पता कि अगर मैं बोलने पे आ गया तो आप जिंदगी में मैच नहीं कर पाएंगे, ना मेरे टेम्पो को, ना मेरे पेस को। आप अनावश्यक बोल रहे हैं, अनावश्यक बोल रहे हैं। अकील जी का ऑडियो भैया डाउन करो, मेरे पास समय सीमित है, मुझे कपिल जी से भी बात करनी है। नहीं रुकिए, कपिल जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? अब जी मिल रही है। ठीक है, कपिल जी क्या है आपका टेक इस कॉर्पोरेट जिहाद का जो मामला निकलकर नासिक में सामने आया है, जिस पर खूब खुलकर बचाव वकील खान कर रहे हैं दूसरे मामले उठाकर, और आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के नेक्सस कैसे पनप रहे हैं और एमएनसीज तक कैसे पहुंच गए? कपिल जी देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो ऐसी कंपनी जिनके डायरेक्टर, प्रबंधक, फाउंडर ये मुस्लिम होते हैं, उसमें ये सबसे पहले हिंदू युवतियों को भर्ती करने का काम करते हैं। चाहे आप इनका जिम ले लीजिए, इनका लैब ले लीजिए, इनका कोई डिग्री कॉलेज ले लीजिए, यहाँ पर हिंदू युवतियों को भर्ती कर उनका ब्रेन वॉश कर ये लव जिहाद, धर्मांतरण और हमेशा हिंदू युवतियों को निशाना बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2021 से 2023 के बीच में 427 मामले दर्ज हुए हैं। कितनी बड़ी मात्रा में। छांगुर बाबा 5000 नाबालिग हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण। आगरा में भी ऐसा केस हुआ जहां अब्दुल रहमान नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का काम करता था। तो सबसे पहली चीज ये कि जो फैक्ट्री, कंपनी जो अपना ये खोलते हैं, इनका उद्देश्य क्या व्यापार करना रहता है या हिंदू धर्म की बहन बेटियों को टारगेट करना रहता है। मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया। और इसमें ये अपने समाज की बहन बेटियों को भर्ती क्यों नहीं करते हैं कि अगर मुस्लिम की कंपनी है, मुस्लिम फाउंडर है, तो उसमें मुस्लिमों की भर्ती की जाए और हिंदू युवक को भर्ती नहीं करेंगे, हिंदू युवतियों को भर्ती करेंगे, जिससे कि उनका शारीरिक यौन शोषण कर सकें
और उनको लब जिहाद में धकेल सकें अपने समाज की तारीफ करते हुए, तो ये कोई इनका नया मुद्दा नहीं है। और इसके अगर तह तक जाएंगे तो निश्चित इनको फंडिंग होती है। नहीं यदि कपिल आप जी, कंपनी कपिल जी, कॉर्पोरेट संस्थानों में लागू नीतियां, क्या उसमें बड़ा लूप होल है? किस प्रकार के गिरोह उसमें सक्रिय हो जा रहे हैं, ये जरा बताइए। क्योंकि हमारे साथ जो अकील खान है वो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उनके द्वारा ये फेल्योर है, इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो लब जिहाद, इस प्रकार की संज्ञा आप देते हैं, ये आप लोगों की रटी रटाई स्क्रिप्ट है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सामान्य आपराधिक घटना है। इस प्रकार से लीपापोती जो होती है उस पर क्या जवाब है कपिल जी? नहीं, देखिए, सरकार सनातनी सरकार है, भाजपा सरकार है, तभी तो आज ये जिहादी गिरफ्त में आए हैं। और दो अन्य हिंदू विरोधी सरकार होती तो इस पर लिपापोती हो गई होती। हमको इतने बड़े रैकेट का पता ही नहीं लगता भाई। इतने सातिर माइंड से ये इस्तेमाल करते हैं कि लेकिन पकड़े जाते हैं, फिर भी एक न एक दिन पकड़े जाते हैं। सरकारें अपना काम कर रही हैं। बाकी मैं उसको उच्च अधिकारी को बधाई देना चाहूंगा, पुलिस के, जिन्होंने सार्वजनिक सूचना दी है कि ऐसी कोई बहन बेटियां जो अन्य बेटियां भी शिकार हुई हो तो उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, ऐसी घटना की जानकारी हमें दें। ठीक, ओके। आगे अधिकारी बधाई के पात्र है भाई। हाँ, ठीक, ओके। प्रभाकर, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा था आप जवाब दे रहे थे, बीच में अकील खान बोल पड़े। क्या क्या ऐसी कड़ियां मिली हैं, अगर आप बता पाएं, जिससे पता चले कि ये मामला बहुत बड़ा है और एसआईटी इसमें गठित की गई, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है? जी बिल्कुल आशीष, जिस तरह से अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ पैनल पे मुस्लिम स्कॉलर जो है वो चिढ़ गए। देखिए, ये जो नाम जो आए हुए हैं, क्या हमारे दिए हुए नाम नहीं है, सुदर्शन न्यूज का दिया हुआ नाम नहीं है। नाम जो है स्वयं जो है वहां पे एफआईआर में दर्ज है। और वहां के जो पुलिस कमिश्नर जो है नासिक के पुलिस संदीप कर्णिक जी, ये नाम जो उनके तो एफआईआर में दर्ज किए गए, तब्दीर शेख, तौसीफ अख्तर, सफी शेख, आसिफ अंसारी, राजा शेख और जो है 7-8 नाम और है, जो कि ये सारे जिहादियों के ही नाम है। और ये नाम जो है पूरा वहीं से आया हुआ है, पूरा एफआईआर में दर्ज है। और इसके तार जो है दूर दूर तक जुड़े हुए, जिस तरह से देखिए वहां से जो पता जो चला है, जो अभी ये इसकी छानबीन चल रही है और जो वहां की जो बेटियां जो है, जो महिलाएं जो है, उनसे ये खास तौर पे अपील किया गया है, वहीं के नहीं बाहर से भी अपील किया गया है। बाकायदा इसका जो है वीडियो जारी किया गया है कि और भी जो अगर किसी का इस तरह का कुछ मामला जो हो वो आए और हमें ये कंप्लेन दर्ज कराए। देखिए, आज भी जो है वहां पे फोन उनको नासिक पुलिस स्टेशन में फोन आज भी बज रहे हैं। और जिस तरह से ये मामला जो आया हुआ है, ये अभी और लंबा चलेगा। ये मामला जो है पूरे भारतवर्ष में कहाँ इनकी कंपनियां जो है वो सभी तरफ से आएंगे और ये नाम पूरे सब बाहर आएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिहादियों द्वारा ये जो प्रायोजित काम है ये, और ये पूरा जो है इसमें लिप्त यही लोग है। इनमें अकील खान जी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये इनका नाम ही क्यों आ रहा है? नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे एफआईआर में नाम दर्ज है। हाँ, प्रभाकर, मामला यह है कि अकील जी को बीमारी है। अकील जी इन चीजों की बहुत गंदी इनको बीमारी है। कोई भी पैनल करते हैं, ये पहले तो अगर आपराधिक कृत्य है तो उसका विरोध ये करते हैं, लेकिन बाद में ये विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं अपना। अब अकील जी, ये जो नाम आप भी जान रहे हैं, कौन कौन से नाम है इन जिहादियों के, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं एफआईआर में नाम दर्ज है। अब ये नाम हमने तो दिए नहीं है कि ये सारे हिंदू थे, हमने इनको मुसलमान बताकर टीवी पे दिखा दिया इनको टारगेट करने के लिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? अब उसके बावजूद इतना चिढ़ क्यों जाते हैं आप, जब आपके मजहब से संबंधित मामला होता है? तो ज्यादातर आपके मजहब से संबंधित होता है ये जो धर्म परिवर्तन, ये तमाम चीजें आप ही लोग करते हैं और कोई नहीं। मैंने कब समर्थन किया? आपने जब कहा तो मैंने आपसे पहले जो एफआईआर में नाम है, मैंने वो आपको नाम पढ़ के बता दिए। जो लोग उसमें शब्बीर, तौसीफ, तो फिर ये क्यों बीच में आप कहने लग जाते हैं कि हम टारगेट कर रहे हैं, ये हमारी स्क्रिप्ट है? इस प्रकार की बातें भी साथ साथ में क्यों जोड़ देते हैं आप सर? नहीं तो आप जब एक घटना है, हाँ, वही बस आप क्या ढूंढने लगते हैं? मैं कह रहा हूं इन 6 को फांसी होनी चाहिए। अशोक खराब की जांच होगी नहीं, मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच होनी चाहिए। मथुरा आगरा तक पहुंच गए। आगरा में एक बाबा शर्मा है, उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, उस पर बोलेंगे? कपिल दीवाना बैठे बोलेंगे? क्या हुआ अब तक? उत्तर प्रदेश के अंदर एक संत महंत मुख्यमंत्री है, महिलाओं का अत्याचार सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ये नकली बाबा कर रहे हैं। ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार, बलात्कार, रेप हो रहा,
ये टकली बाबा कर रहे हैं। जो साधु संत महंत होगा वो इस तरीके का कृत्य कभी नहीं कर सकता है। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई है। क्या आप बात करेंगे? आपको तो स्टेट के ऊपर काम करना है। हाँ। सिर्फ मुसलमान का नाम आ जाए। नहीं, नकली कौन है असली कौन है यकील खान तय करेंगे, है ना। विषय क्या सुदर्शन न्यूज चलाएगा यकील खान तय करेंगे, है ना। सही है ना सर, आप आ जाइए, आप यहाँ प्रोड्यूसर बना देते हैं, आप रोज 12 बजे का शो बनाइए और अपने हिसाब से चीजें रखिए। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कपिल दीवाना जी। कोई बचने वाला नहीं है। यदि किसी ने उत्तर प्रदेश में बहन बेटी की तरफ गलत निगाह से देखा, आंख उठाई, अश्लीलता की, छेड़छाड़ की, कुछ भी किया, कोई बचने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे ऊपर है। बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी यदि आज किसी ने दिए प्रदेश में तो योगी सरकार ने दिए। आप इस मुगालते में न रहिए खान साहब ठीक। कि ये वो बच गया, कोई बचने वाला नहीं है। और 427 मामले दर्ज अकेले 2 साल में, धर्मांतरण के 427 हाइपर हो गए। अकील खान देखिए फिर हाइपर हो गए, यही समस्या है। कर लीजिए पर डे कितना आपको क्या बुराई है? लीजिए आप नाम बलात्कारी है, उसने महिला ने आरोप लगाए हैं। ठीक है, ओके, मेरे पास समय इतना ही था। ठीक है, ओके, मेरे पास समय इतना था। अपने अकील जी इतना हाइपर मत हुआ करिए, बुढ़ापे में आप कहाँ इतना ज्यादा परेशान होते हैं। बहुत समय दिया आपने, आभार आपका। प्रभाकर गिरी जी हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता, और उनसे भी हमने बात की। कपिल हमारे साथ जुड़े और अकील खान, आप सभी का बहुत आभार।